गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग आप 6 क्लास से सीखते आ रहे हैं। तो इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको दे दूं कि लेटर राइटिंग जो आपके 9th और 10th के सिलेबस में है, 2 तरह के लेटर्स आपको सीखने पड़ते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। तो लेटर 2 तरह के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। देख पा रहे हैं आप, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है टाइप्स, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? टू फ्रेंड्स या रिलेटिव्स। तो इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम अपने दोस्तों को लिखते हैं, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, वो लेटर्स इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। हिंदी में इन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो ये एक फॉर्मेट मैं आपको बता रही हूँ कि इनफॉर्मल लेटर का किस तरीके से लिखना चाहिए। तो सबसे ऊपर होना चाहिए सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद हमें डेट लिखनी है, उसके बाद डियर और डैश छोड़ा है मैंने। अगर डियर फादर को लिख रहे हैं तो फादर, ब्रदर को लिख रहे हैं तो ब्रदर, ऐसे ही सिस्टर, मदर, अंकल, जो भी आपको जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं। फिर जो है एक बेसिक लाइन जो हम कॉमन लाइन जो लगभग सारे इनफॉर्मल लेटर्स में रिपीट कर सकते हैं, वो हो सकती है हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड होप द सेम फॉर यू। उसके बाद जो डैश डैश छोड़ा है उसमें आप लेटर का कंटेंट, जिस भी टॉपिक पे आपको लेटर लिखना है वो आप लिख सकते हैं। और सबसे लास्ट लाइन आप देख पा रहे होंगे, गिव माई रिगार्ड्स टू डैश 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 एंड लव टू एंड डैश, और सबसे नीचे लिखा हुआ है योर लविंग। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ लेटर्स यहाँ पे लिखे हैं, तो उसको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं, देखेंगे। अ लेटर टू फादर टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ के लिए, ये हॉस्टाइल हो गया है, माफ़ करिएगा, ये हॉस्टल इसको कर लीजिएगा, HOSTEL करना पड़ेगा यहाँ पे। कोलकाता हॉस्टल उदयपुर। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, सेंडर का एड्रेस लिख दिया हमने, लेटर लिखने वाले आप हैं, आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल का नाम उदयपुर। उसके बाद हमने डेट लिखी है जुलाई 8, 2020। फिर आप देख सकते हैं डियर फादर, यहाँ मैंने बताया था डियर के बाद डैश छोड़ा था, तो डियर फादर एंड हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड होप द सेम फॉर यू। ये लाइन आप रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आई एम डूइंग वेरी गुड, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। माई रूममेट्स आर वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पिंग, बहुत अच्छे हैं मेरे रूममेट्स। द फैसिलिटीज़ हियर आर गुड, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। द हॉस्टल वार्डन ऑल्सो इज़ हम्बल एंड केयरिंग, बहुत हम्बल हैं, ध्यान रखती है। वी फॉलो अ परफेक्ट रूटीन, हमारा एक बहुत परफेक्ट रूटीन है यहाँ पे। द फूड इज़ ऑल्सो गुड, खाना भी बहुत अच्छा है। आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैं बहुत ठीक हूँ। और प्लीज़ डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत करिएगा। और लास्ट लाइन देख सकते हैं आप, गिव माई रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू लिटिल ब्रदर सोनू। जैसा मैंने फॉर्मेट में बताया था, गिव माई रिगार्ड्स टू और डैश छोड़ दिया था। फादर को लेटर लिख रहे हैं तो कह रहे हैं कि मम्मी को याद करना, यही अगर मम्मी को लिखते तो लिखते गिव माई रिगार्ड्स टू फादर एंड लव टू, और जो भी लिटिल ब्रदर के लिए या सिस्टर के लिए आप लिखना चाहें तो हमने लिख दिया लव टू लिटिल ब्रदर सोनू, योर लविंग सन विक्रम। अ लिटिल नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो है अ लेटर टू अंकल थैंकिंग हिम अबाउट द बर्थडे प्रेजेंट। तो सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस आप देख सकते हैं, लक्ष्मी विहार जयपुर, जुलाई 8, 2020। डियर अंकल, अंकल को लिखा है, ये क्यों लिखना है कि उन्होंने आपको बर्थडे पे जो प्रेजेंट भेजा है उसके लिए उनको थैंक यू बोलना है। तो हाउ आर यू, आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड हैव होप द सेम फॉर यू। वही वाली लाइन जो मैंने कहा कि आप सारे लेटर्स में रिपीट कर सकते हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड होप द सेम फॉर यू। तो वही हमने इसमें लिखा है, हाउ आर यू, आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड होप द सेम फॉर यू। आई रिसीव्ड योर प्रेजेंट येस्टरडे, मुझे आपका प्रेजेंट मिला, गिफ्ट मिला। इट इज़ जस्ट ऑसम, बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल प्रेजेंट, इतने सुंदर गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द डिक्शनरी यूज विच यू सेंड मी इज़ वेरी यूज़फुल, बहुत यूज़फुल है, वो उपयोगी है डिक्शनरी जो भेजी है आपने। आई मिस्ड यू एंड आंट लास्ट नाइट एट माई बर्थडे पार्टी, मैंने आपको और आंटी को पिछले नाइट को मेरी बर्थडे पार्टी में बहुत वेट किया। वी इंजॉयड अ लॉट, हमने बहुत मज़े किए। योर गिफ्ट वॉज द बेस्ट अमंग ऑल द प्रेजेंट्स, आपका गिफ्ट सारे प्रेजेंट्स में बहुत अच्छा था। थैंक्स अगेन, एक बार फिर शुक्रिया। गिव माई रिगार्ड्स टू आंट एंड लव टू लिटिल सिस्टर मनीषा, वही वाली बात, अंकल को लिखा है तो आंट्स को रिगार्ड्स भेज रहे हैं, गिव माई रिगार्ड्स टू आंट एंड लव टू लिटिल सिस्टर मनीषा। नेक्स्ट लेटर देखेंगे, अ लेटर टू मदर टेलिंग हर अबाउट द क्विज कॉन्टेस्ट हेल्ड रिसेंटली इन योर स्कूल। तो ऊपर एड्रेस लिखा है गर्ल्स हॉस्टल बीकानेर, जुलाई 8, 2020। डियर मदर, हाउ आर यू,
आई एम गुड, फाइन भी लिख सकते हैं, एंड होप द सेम फॉर यू, यू विल बी ग्लेड टू नो, आपको बहुत खुशी होगी जानकर, दैट आई गोट फर्स्ट प्राइज़ इन द क्विज़ कॉम्पिटिशन, मुझे क्विज़ कॉम्पिटिशन में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है, हेल्ड रिसेंटली इन माई स्कूल, जो कि मेरे स्कूल में अभी अभी हुआ है। इट वॉज़ एन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, ये एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन था, ऑर्गेनाइज बाय आवर स्कूल, हमारे स्कूल ने आयोजित किया। 50 स्टूडेंट्स ऑफ 10 स्कूल्स, 10 स्कूलों के लगभग 50 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया इन दिस कॉम्पिटिशन। द टॉपिक वॉज महात्मा गांधी इसका शीर्षक था। आई वॉज गिवन द ट्रॉफी, तो मैं विजेता थी, तो मुझे ट्रॉफ़ी प्रिंसिपल ने दी। ही एज़ वेल ऑल द टीचर्स वर प्राउड ऑफ मी, सारे टीचर्स और प्रिंसिपल को मुझ पर गर्व था। आई एम श्योर यू एंड पापा विल ऑल्सो प्राउड ऑफ मी, मुझे विश्वास है कि आप और पापा को भी मुझ पर प्राउड होगा। आई मिस यू ऑल, सबको मैं बहुत याद करती हूँ। आई विल कम इन विंटर ब्रेक, मैं विंटर ब्रेक में आऊँगी। गिव माई रिगार्ड्स टू फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, पापा को, दादा दादी को मेरा नमस्ते कहना, रिगार्ड्स देना, एंड लव टू प्रिया एंड पल्लवी को प्यार देना। योर लविंग डॉटर पूजा। नेक्स्ट है लेटर टू यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू अवॉइड बैड कंपनी, तो प्रेम नगर कॉलोनी, एड्रेस लिखा है जोधपुर, जुलाई 8, 2020। डियर ब्रदर, तो उसे बुरे बच्चों की कंपनी छोड़ने के लिए लेटर लिखना है छोटे भाई को। तो डियर ब्रदर, आई होप यू आर फाइन, यस्टरडे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम योर प्रिंसिपल, अब तुम्हारे प्रिंसिपल ने कल मुझे कॉल किया। ही टोल्ड मी अबाउट योर परफॉर्मेंस, उन्होंने मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में बताया। ही ऑल्सो टोल्ड मी दैट यू आर इन अ कंपनी ऑफ बैड बॉयज़, उन्होंने ये भी बताया कि तुम बुरे लड़कों की कंपनी में हो, संगत में हो। व्हेन आई वॉज यंग फादर यूज़ टू टेल मी द स्टोरी ऑफ द एप्पल्स, जब मैं छोटा था तो पापा मुझे एप्पल्स की स्टोरी सुनाया करते थे कि किस प्रकार हाउ अ रोटन एप्पल, एक सड़े हुए एप्पल ने मेड ऑल द फ्रेश एप्पल्स इन अ बकेट रोटन, एक टोकरी में रखे हुए फ्रेश एप्पल्स को भी रोटन कर दिया, सड़ा दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं आशा करता हूँ कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ तुम समझ गए होंगे। आई सजेस्ट यू टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, मैं तुम्हें अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करने के लिए सुझाव दूंगा। एंड बी इन द कंपनी ऑफ गुड बॉयज़, और अच्छे लड़कों की कंपनी में रहने के लिए सजेस्ट करूँगा। वार्म रिगार्ड्स योर लविंग एल्डर ब्रदर, तुम्हारा प्यारा बड़ा भाई हरीश। तो इस तरीके से आपको लेटर राइटिंग करना है। ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको दिए हैं असाइनमेंट के तौर पे, ये 7 टॉपिक हैं, तो इसमें 7 तरह के लेटर हैं। लेटर टू फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू परमिशन, कि पापा को लेटर लिखना है कि आपको एजुकेशनल टूर पे जाने के लिए परमिशन दे। बर्थडे पार्टी में अपनी फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए लेटर लिखना है। तीसरा जो है, आपको फादर को लेटर लिखना है, आपको बाईसाइकिल खरीदनी है तो आपको 2500 रुपये भेजें। फोर्थ लेटर टू एल्डर ब्रदर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी, बड़े भाई को अपनी पढ़ाई कैसी चल रही है उसके बारे में बताना है। 5वें लेटर में आपको अपने फ्रेंड को अपने एजुकेशनल ट्रिप, जो कि आप दिल्ली गए थे एजुकेशनल ट्रिप में, उसके बारे में बताना है। 6ठे में आपको अपनी माँ को बताना है कि कैसे आपने एक डूबते हुए बच्चे को बचाया। 7वें में आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को उसकी सक्सेस पे, जो उसे अच्छे डिवीज़न पे पास होने पे मिली है सेकेंडरी क्लास में, तो उसे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है। तो इस तरीके से ये 7 टॉपिक पे आपको लेटर लिखने असाइनमेंट के तौर पे, और ये जो मैंने टॉपिक्स पे दिए हुए हैं ये भी आपको कॉपी में करने हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये फॉर्मेट ज़रूर याद रखिएगा। लेटर लिखते समय इनफॉर्मल लेटर की हम बात कर रहे हैं, फॉर्मल की नहीं कर रहे हैं अभी। तो इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, और सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस आता है, डेट आती है, फिर डियर, और जिसको भी लिखा जाता है और डेट ध्यान रखिएगा। डेट का फॉर्मेट हमेशा ये होगा, जुलाई 8 जैसे मंथ पहले आएगा, फिर डेट आएगी, फिर कोमा आएगा, और फिर ईयर आएगा। तो डियर जिसको भी लिख रहे हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड होप द सेम फॉर यू, इस लाइन को आप याद कर सकते हैं। हर लेटर में लगभग आप इसे रिपीट कर सकते हैं। गिव माई रिगार्ड्स टू डैश डैश एंड लव टू, ये भी आप याद कर सकते हैं, हर लेटर में इसको रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू।